हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो एग्जाम्पल है वो समझाने जा रहे हैं। इसमें 13 तक हमने कल करवा दिए थे, ये 14 का आज है। तो आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना कि अपने पास में डिटरमिनेंट्स दे रखा है 1/a, 1/b, 1/c, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और bc, ca और ab। तो हम इसको लिखते हैं 1/a स्क्वायर bc, 1/b, b स्क्वायर ca, 1/c, c स्क्वायर ab। अब यहां हम क्या करते हैं कि देखो ध्यान से कि यहां पर इस रो 1 को, फर्स्ट रो को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ abc हो जाता है, और रो 2 को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ abc हो जाएगा, और रो 3 को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ abc हो जाएगा। तो तीसरे कॉलम में abc, यहाँ abc, यहाँ abc। तो हम ऑपरेशन करेंगे कि रो 1 के स्थान पर a इंटू r1 और रो 2 के स्थान पर b इंटू डॉट r2 और r3 के स्थान पर c डॉट r3। तो ये ऑपरेशन करेंगे अपने पास में। तो यहां पर देखो कि 1/a इंटू a कर दिया। अब a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, और अपने पास bc को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो abc। अब अपने पास में इसमें देखो ध्यान से कि इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 1/b गुणा b, और फिर दूसरे उसको करेंगे तो b क्यूब, और ये आ जाएगा abc। यहां से मैंने किया b से मल्टीप्लाई किया तो b क्यूब, और इसको किया तो abc। अब यहाँ पर तीसरी रो को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे 1/c इंटू c, और c स्क्वायर को c क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो c क्यूब, और ab को c से मल्टीप्लाई किया तो abc। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कट गया, ये कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। तो हमारे पास 1a क्यूब abc, 1b क्यूब abc, 1c क्यूब abc। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया। अब कॉलम 3 से C3 से abc को बाहर लेने पर, बाहर निकालने पर, अब अपने पास abc बाहर निकाल दिया तो हमारे पास यहां पर बच गया 1 1 1, और ये हो गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब यहां से abc बाहर निकाल दिया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब अपने पास आ गया। तो अब अपने पास abc। अब देखना मित्रों, एक बात बता देना चाहता हूं आपको, जब जिस डिटरमिनेंट्स में दो कॉलम इक्वल हो, तो देखो ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए इसका मान क्या होगा, प्रॉपर्टी के हमारे पास में उसका मान 0 होता है, इसलिए इसका मान 0। तो ये हमारे पास में 14 का क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास में 15 का क्वेश्चन देखिए, आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। अब ये एग्जाम्पल नंबर 15 का है। हमें a प्लस b प्लस 2c, फिर c और c, और फिर a b प्लस c 2a और b b c प्लस a प्लस 2b के इक्वल हमें करना है। दो ब्रैकेट डालो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखो अपने पास में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है a प्लस b प्लस 2c, उसके बाद में यहाँ c और c, और यहाँ है a b प्लस c प्लस 2a और a, और उसके बाद तीसरा कॉलम है b b c प्लस a प्लस 2b। तो ये अपने पास है। अब देखो अपने पास में यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 2c है। तो मैं पहले कॉलम को, दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को जोड़ दूं तो मेरे पास में देखो ये a और ये a दोनों मिलकर के दोनों a आएगी, और ये B और ये मिल करके दोनों B आएंगे। तो 2A 2B 2C,
आ जाएगा C1 C2 और C3 को जोड़ने पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2A 2B 2C आएंगे और यहाँ पर भी 2A 2B 2C आएंगे। इस प्रकार से ऑपरेशन होगा C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अपने पास में देखिए A प्लस B प्लस 2C प्लस A प्लस B, ये जोड़ दिया। अब उसके बाद C प्लस B प्लस C प्लस 2A प्लस B जोड़ दिया। अब C प्लस A प्लस C प्लस A प्लस 2B, इसको तीनों को जोड़ दिया। अपने पास दूसरा कॉलम लिखो A B प्लस C प्लस 2A और A। अब तीसरा कॉलम लिखो B और C प्लस A प्लस 2B, लिख दिया ना। अब हमारे पास ये क्या आ गया 2A 2B 2C, इस A को जोड़ा 2A और इस B को जोड़ा तो 2B और ये 2C, तो हमारे पास में क्या आ गया 2A प्लस 2B प्लस 2C। और इसी प्रकार यहां से भी 2A प्लस 2B प्लस 2C और इसमें भी 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो पहले कॉलम को जोड़ दिया, इस प्रकार से आ गया। और अपने पास में यथायथ दूसरे कॉलम को ऐसे कैसा लिख देंगे A B प्लस C प्लस 2A और उसके बाद A, और तीसरे कॉलम को यथावत ऐसा लिख देंगे B और C प्लस A प्लस 2B। अब हम पहले कॉलम से 2 ब्रैकेट चालू A प्लस B प्लस C को ले लिया, बाहर ले लिया। क्या है C1 से 2A प्लस B प्लस C बाहर लेने पर, ठीक है, लिख दिया। अब अपने पास बाहर ले लिया तो यहां पर क्या बच गया 1 1 1 और उसके बाद वही A B प्लस C प्लस 2A, यहाँ पर B और यहाँ पर B और उसके बाद में है A C प्लस A प्लस 2B, तो ये हमारे पास बच गया। अब हम आगे करते हैं, यहां लिख करके अब इसका ऑपरेशन फिर करते हैं। तो हमारे पास में यहां है कि देखो यहाँ ऑपरेशन हो गया कि R1 के स्थान पर ऑपरेशन करते हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3। तो ये ऑपरेशन करते हैं, R1 में से R2 घटाएंगे और R2 में से R3 घटाएंगे, तो ये इसके स्थान पर रख देंगे। तो अपने पास में देखिए 2A प्लस B प्लस C। अब हमारे पास में इसमें से ये गया तो 1 माइनस 1, उसके बाद A माइनस B प्लस C प्लस 2A और उसके बाद B माइनस B, ये हमने घटा दिया। पहली रो में से दूसरी रो घटा दी। अब दूसरी रो के स्थान पर लिखेंगे दूसरी रो में से तीसरी रो, तो इसमें से घटा दिया और उसके बाद B प्लस C प्लस 2A माइनस A और उसके बाद B माइनस C प्लस A प्लस 2B और उसके बाद तीसरी पंक्ति ऐसे कैसे लिख दी A C प्लस A प्लस 2B, तो अपने पास में ये हो गया। अब देखो मैं इसमें करता हूं तो यहां ये 0 हो गया। अब ये 2A प्लस B प्लस C, अब यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ पर A माइनस B माइनस 2A, तो ये बचेगा माइनस A माइनस B माइनस C और उसके बाद यहाँ 0 और यहाँ पर अपने पास बचेगा मतलब प्लस का 2A माइनस का 2 आएगा A प्लस B प्लस C और यहाँ पर आएगा अपने पास इसमें आएगा कि माइनस का A माइनस B माइनस C और उसके बाद में यहाँ A C प्लस A प्लस 2B, ये हो गया। अब उसके बाद में ध्यान से देखना कि अगले इसमें मैं आगे बताता हूं।
अब अपने पास देखो ये भाग लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसमें पहले कॉलम के अनुसार प्रथम C1 के अनुसार प्रसार करने पर, C1 के अनुसार प्रसार करने पर, तो देखो अपने पास में इन दोनों का तो 0 आएगा, 2a प्लस b प्लस c। तो अब अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में देखो यहां पहले में प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो हम यहाँ पर 1 और फिर अपने पास में डिटरमिनेंट लिखाएंगे। तो ये पंक्ति और ये कॉलम और ये पंक्ति दब जाएंगे, हमारे पास ये बच जाएगा। तो अपने पास में माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 और a प्लस बी प्लस सी और ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये बच गया। अब अपने पास 2a प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 0, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ गया अपने पास में। तो अपने पास 2a प्लस बी प्लस सी और आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो अर्थात 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये यहाँ पर पावर 8 है, यहाँ 2 है तो ये 3 हो जाएगा। तो अपने पास इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया। अब इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब ये 16 का क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 16 का, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, 1 प्लस a 1 पहली रो लिख दी, 1 प्लस b 1, ये दूसरी रो लिख दी, तीसरी रो 1 प्लस c। तो देखो हमारे पास में मित्रों एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे इसमें 1/a 1/b 1/c करना है। तो मैं इसमें ऑपरेशन में मैं क्या करता हूं कि अपने पास में सबसे पहले मैं इनको 1/a पहले इसमें से भाग ले लेता हूं और इसमें a भाग ले लेता हूं b से, इससे, और इससे b भाग ले लेता हूं, इससे c भाग ले लेता हूं। r1 से a और r2 से b और r2 से c भाग ले लेता हूं। तो r1 से a, R2 से B तथा R3 से C बाहर लेने पर ले लिया। अब देखो यहां से बाहर लूंगा तो अपने पास में ये 1 प्लस a/a मैंने बाहर ले लिया, a b c। तो इससे बाहर लूंगा तो इसके बटे में आ जाएगा, इससे बाहर लूंगा तो 1/a आ जाएगा, इससे बाहर लूंगा तो 1/a। मैंने सबसे बाहर ले लिया तो सबके बटे में a लग गया। ये कैसे बाहर कैसे लेते हैं, देखो अपने पास में 1 प्लस a, अब इसको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से ही बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो अपने पास यहां से मैं a बाहर लूंगा, बाहर, तो a बाहर ले लिया तो मेरे पास अंदर बचेगा 1 प्लस a/a। तो मैंने यही तो लिखा है। अब 1 से मैं अब 1 को मैं लिखूंगा 1 गुना a/a। अब a बाहर ले लिया मैंने यहाँ, तो यहाँ पर 1/a बच गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये इसका भाग लेने का तरीका है। तो मैंने r1 से a भाग ले लिया, इसी प्रकार r2 से मैंने b भाग लिया है, b। तो अपने पास 1/b और 1 प्लस b/b और 1/b। और r3 से मैंने c भाग ले लिया, 1/c और 1 प्लस c/c, ठीक है। अब हमारे पास इसको लिखेंगे आगे, देखो ध्यान से, a b c। अब इसको हम अलग अलग करके डिवाइड करते हैं, 1/a और a को ऐसे किया तो बस, तो 1/a प्लस 1, क्योंकि मैं ये मेरे पास 1 प्लस a, इसको a से डिवाइड कर दो, 1/a प्लस a/a अलग अलग कर दिया तो हो गया 1/a प्लस 1 आ गया ना ये। तो अपने पास इस तरह से इसको हल कर दिया तो मेरे पास आ गया ये 1/a प्लस 1 और ये 1/a
और ये 1/a। इसी प्रकार 1/b और यहां पर आएगा 1/b प्लस a, 1/b प्लस a और यहां पर 1/b। और इसी प्रकार ये थर्ड रो में 1/c, 1/c और अब ये आएगा 1/c प्लस 1 हो गया। अब हम देखो, आपको बताऊं बात, मैं इसको जोड़ू R1 R2 R3 को जोड़ू तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो मेरा ऑपरेशन हो गया R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो अपने पास A B C, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये पहला तत्व जुड़ गया। अब दूसरा है 1, अब ये आ गया 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c और फिर 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c। तो देखो अपने पास में ये जुड़ गया कि मैंने इसमें ये जोड़ा तो ये है, इसमें ये जोड़ा तो ये है, और इसमें ये जोड़ा तो ये है अपने पास। अब अपने पास में देखो दूसरे रो को योग लिखना है 1/b प्लस 1 और 1/b, 1/c और 1/c प्लस 1 हो गया। अब आगे इसमें देखो, आपको और करके बताता हूं। अब R1 से ऑपरेशन हो गया, R1 से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाहर लेने पर तो अपने पास चले तो a b c तो था 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ गया। अब अंदर क्या बच गया, देखो यहां पर ऊपर 1 और 1/b प्लस 1/b और उसके बाद 1/c प्लस 1, ये बच गया। अब देखो हम इसमें ऑपरेशन करेंगे। अब C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो अपने पास में ऑपरेशन करना है, तो अब इसको मिटा देता हूं। अब अपने पास में ये आ गया A B C और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखो इसमें से घटेगा तो 1 में से 1 गया 0। अब अपने पास में इसमें से ये जाएगा तो अपने पास में माइनस का, तो देखो ध्यान से 1/b माइनस 1/b प्लस 1 है, इसको घटाते हैं तो 1/b माइनस 1/b माइनस ये कैंसिल होकर के -1 आ गया। तो यहां लिख देता हूं अपने पास में -1 और उसके बाद 1/c में से 1/c गया तो 0, ठीक है। अब अपने पास में अब दूसरा कॉलम है, इसमें से एक में से गया 0। अब अपने पास में 1/b प्लस 1 में से 1/b घटाया तो ये घट गया, तो ये आ गया 1। और अपने पास देखो 1/c में से 1/c प्लस 1 घटाया तो 1/c माइनस 1/c माइनस 1, ये कैंसिल, माइनस का 1 आ गया। अपने पास में यहाँ पर क्या आ गया -1। और उसके बाद में तीसरा कॉलम ये होगा 1/b और 1/c प्लस 1, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। तो ये ऑपरेशन किया था C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3। अब हमारे पास देखो A B C 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिख दिया। अब हम यहां लिखेंगे कॉलम रो फर्स्ट, मतलब R1 के अनुसार प्रसार करने पर
तो अपने पास में इसमें ये एक है, तो देखो यहाँ पर ये इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा, तो अपने पास 0 प्लस 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब अपने पास देखो ये 1 है, तो 1 का क्या आएगा +1, तो अपने पास प्लस माइनस प्लस प्लस आ गया ना। अब इस पंक्ति को ना इस पंक्ति को इस कॉलम को दबा लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -1 1 0 -1, ठीक है। तो हमारे पास में तो हमारे पास में ये आ गया ABC 1 + 1 अपॉन A + 1 अपॉन B + 1 अपॉन C। अब ये तो दोनों 0 हो, 1 हो गया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से किया तो 1 और -0, तो अब अपने पास में ABC 1 + 1 अपॉन A + 1 अपॉन B + 1 अपॉन C को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें सिद्ध करना था। इससे अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से सुनो। हाँ मित्रों, ये अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 का है। इसमें हमारे पास में इस समीकरण को हल करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, हम लिखेंगे x + a b c c h + b a b h + c इक्वल टू 0 है। अब हम क्या है कि C1 C2 C3 को जोड़ ले तो x + a + b + c आ जाएगा, तो ये भी अपने पास x + a x + b + x c आ जाएगा। तो हम क्या है C1 के स्थान पर C1 + C2 + C3 जोड़ देते हैं, जोड़ के रख देते हैं। तो अपने पास में क्या आ गया x + a + b + c, और यहाँ पर भी x + a + b + c दूसरे उसमें, और c से में भी x + a + b + c, ये तो आ गया। अब अपने पास दूसरा कॉलम लिखो b x + b और b, और तीसरा लिखो c a x + c, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम कॉलम 1 से C1 से x + a + b + c बाहर लेने पर है, तो अब यहां पर लेने के बाहर अपने पास में x + a + b + c बाहर ले लिया, तो हमारे पास अंदर बच गया, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे 1 1 1 तीनों जगह 1 दिया। अब दूसरा कॉलम b x + b b x + b और b, तीसरा कॉलम है c a x + c। अब आप ऑपरेशन करेंगे, देखो ध्यान से, C1 के स्थान पर C1 - C2 और C2 के स्थान पर C2 - C3। तो अपने पास में देखो x + a + b + c। अब इसमें से 1 - 1 b - x + b, तो अब अपने पास में c - a। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1 और x + b - b और a - x + c, ठीक है। और उसके बाद में 1 b और x + c कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। अब उसके बाद देखिए आगे, इससे आगे अब अपने पास में यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो अपने पास में आ गया यहाँ पर आ गया x + a + b + c, और यहाँ आ गया 0 0 1। अब अपने पास में देखो यहाँ अब हल करके देखो x माइनस ना b माइनस x माइनस b, ये माइनस से माइनस कर दिया तो -x आ गया, और यहाँ पर c माइनस a। अब उसके बाद यहाँ 0 और फिर यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ पर x आ गया, और उसके बाद ये आ गया a माइनस x माइनस c, और यहाँ पर b से आएगा b x + c। अब अपने पास में देखो अब हम क्या करेंगे कि थर्ड रो के अनुसार, तीसरी रो के अनुसार इसका प्रसार करने पर R3 के अनुसार प्रसार
करने पर तो अपने पास x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो अपने पास में अब ये दबा देंगे तो हमारे पास ये और ये बचेंगे। तो इसके पास में अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा तो यहाँ एक रखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ अब देखो इस कॉलम इस पंक्ति को दबा दिया, इस कॉलम को दबा दिया तो हमारे पास माइनस एक्स सी माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी ये बचेगा। ठीक है, अब इसका आगे हल करते हैं। अब हमारे पास आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो माइनस एक्स को ए माइनस एक्स माइनस सी, ए माइनस एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस और इस एक्स को सी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, हो गया। अब ये क्या है, इक्वल टू 0 चलता आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये भूल गया मैं, इक्वल टू 0 रखना। अब अपने पास में x ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको इससे गुणा करो माइनस ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स। अब इसको करो माइनस का सी एक्स और प्लस का ए एक्स इक्वल टू 0, प्लस का और माइनस का, माइनस प्लस, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 0, या फिर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आंसर। ठीक है ना, x का मान आ गया। अब इसके अगला सवाल